नमस्ते। क्राइम कंट्रोल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा एनजीओ वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। बहुत सी महिलाओं की ज़िंदगी में आया परिवर्तन हमारे एनजीओ से जुड़ने के बाद उन्होंने स्किल सीखी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई। तो आज ऐसी ही एक महिला हमारे साथ है जिनका नाम संगीता है। वो हमारे एनजीओ से जुड़ी, कहीं ना कहीं स्किल सीखी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई। तो आज हम उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी सुनेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं संगीता जी का। संगीता जी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्यों एनजीओ ज्वाइन करा, आपका क्या मोटिव था। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 12th पास हूँ और मेरा कुछ पर्सनल रीज़न था जिसके वजह से मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। ठीक है। इससे पहले आपने कहीं जॉब करी? नहीं, इससे पहले कहीं जॉब नहीं। मतलब ये आपकी फर्स्ट जॉब है? यस। ओके, ठीक है। तो मैं आपसे ना जानना चाहूँगी कि वो क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने एनजीओ ज्वाइन करा या ये डिसीजन लिया इतने टाइम बाद कि आपको वाकई में काम करना चाहिए या एनजीओ ज्वाइन करना चाहिए? जब सेकंड कोविड आया था तो उस टाइम मेरे हस्बैंड पैरालाइज हो गए थे। उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे इशू आ गए थे, प्रॉब्लम्स आ गई थी। हाँ, सबसे ज़्यादा तो बेटे की रिस्पॉन्सिबल लेना था मुझे। अच्छा, घर का कितने साल का है आपका बेटा? जब सेकंड कोविड आया था तो वो 6th में था। ओके। तो जब ये हुआ आपका बेटा कौन सी क्लास में था? वो 6th में था। 6 में था, काफ़ी छोटा था आपका बेटा? बहुत छोटा था। तो उसके बाद मतलब क्या हुआ? जैसे उसके मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत एकदम से चेंज आ गया था। और क्या कहते हैं, जब बेटा 6th में था तो उसकी पढ़ाई को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आई। घर का खर्चा, क्योंकि जो इनकम सोर्स थी वही एकदम से रुक गया था, तो उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और मुझे दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता था। फाइनेंशियली मुझे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। अच्छा, तो मतलब मेन मोटिव आपका ये था एनजीओ ज्वाइन करने का कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था? बिल्कुल। ठीक है। इससे रिलेटेड ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आप बताना चाहेंगे कि अब आपको 1 साल लगभग होने वाले हैं एनजीओ में, तो क्या बदलाव आया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद? जो आप सोचते थे पहले मैं जॉब कर लेती तो ये नहीं होता, या अब में क्या अंतर आपको डिफरेंस दिख रहा है अपनी लाइफ में? पहले तो जैसे मैं लोगों पर डिपेंड रहती थी, मुझे हर मतलब जो जैसे मेरी जो इनकम जो मेरी हेल्प कर देता था तो मैं उतना ही कर पाती थी अपने बेटे के लिए जितना मेरे पास होता था। छोटी छोटी ज़रूरतों को तो मैं उसकी दबा दिया करती थी। तो मुझे बहुत सी चीज़ों को मतलब मानना पड़ता था, कुछ भी खरीदना हो तो सोचना समझना पड़ता था। लेकिन जब से मैं एनजीओ से जुड़ी हूँ और एनजीओ में आई हूँ, जब से मैं इनकम अपना मतलब मेरे को अपनी यहाँ पे सैलरी मिल रही है, मुझे अपना कमा रही हूँ मैं, तो मुझे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए सोचना नहीं पड़ता। बेटे की सारी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ, हस्बैंड की मेडिसिन वगैरह है वो सब है, घर का खर्चा मेरा आराम से हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो एनजीओ से आप कैसे जुड़ी? आपको कैसे पता चला कि ये भी एक एनजीओ है जो ऐसे हेल्प करता है, या मुझे यहीं जाना चाहिए? मैं कहीं, आपने और कहीं ट्राई करा था या नहीं करा था? नहीं करा था। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि इस एनजीओ में सोशल वर्क ज़्यादा होता है, लेडीज़ों के लिए काम होता है, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मुझे इस एनजीओ में थोड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे लेडीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो इसलिए मैंने इस एनजीओ को ज्वाइन किया। ठीक है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल आपको पता है कि स्किल्स हर जगह ज़रूरत है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे आप अपना काम कर रहे हो, स्किल्स की ज़रूरत होती है जी। तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को स्किल्स, या लड़कियों को या औरतों को स्किल्स सीखनी क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे? कि जैसे सिलाई कढ़ाई हो गई। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं है वक्त का, कैसा वक्त कभी भी आ जाता है, हमें उस पर डिपेंड नहीं रहना कि। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, स्किल लेडीज़ों को तो सीखना चाहिए, चाहे उनको सिलाई हो गया, पार्लर्स हो गया, ट्यूशन्स वगैरह जो लेते हैं वो ले सकते हैं। आजकल की लड़कियां तो कंप्यूटर क्लासेस वगैरह ले लेती हैं, तो ये सब कर सकती है वो। हाँ, मेरा मानना ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें गलत टाइम का वेट करना चाहिए। हमें, आपको कभी लगता भी होगा कि काश मैं पहले ही कर लेती तो आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे होती। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं कुछ अपना जॉब करती हूँ जब आपकी शादी हुई?
क्योंकि तब मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं था। मेरे हस्बैंड की इनकम बहुत अच्छी थी और मैं आराम से इजी लाइफ और स्मूथ लाइफ चल रही थी। इतना एकदम से लाइफ में इतना चेंज आ जाएगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपनी कहानी से कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि जो अभी आपने बोला कि पहले मुझे ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तो कुछ आप बताना चाहेंगे लेडीज़ को कि ऐसा मत सोचो कि गलत टाइम आने का वेट, ऐसा कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैं देना चाहूँगी। जो लेडीज़ अभी भी घर पे है, नहीं कमाना चाहती, मतलब निकलना चाहती है और वो सोच रही है कि मेरे हस्बैंड तो अच्छा कमा रहे हैं तो हमें क्या ही ज़रूरत है, लेकिन उनको हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो उनको के लिए मैं ये बोलूँगी कि उनको भी घर से मतलब निकलना चाहिए, अपना इनकम के लिए भी सोचना चाहिए, ताकि अगर उनको कुछ खरीदना हो, कुछ हो, किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, अपना खुद ही वो अपना। बिल्कुल, मेरा मानना भी यही है। बिल्कुल संगीता जी ने सही बोला कि गलत टाइम आने का वेट मत करो। आजकल के टाइम में इतने एनजीओज काम कर रहे हैं, हमारा एनजीओ भी काम कर रहा है, लड़कियों को स्किल सिखाना, औरतों को स्किल सिखाना। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने एनजीओ से जुड़ने के बाद कितनी स्किल सीखी, आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आई जो आप कह सकते हो कि मैं आगे और ग्रोथ कर सकती हूँ? जैसे पहले मैं लोगों से बात करने में बहुत मुझे डर लगता था और मैं जल्दी से किसी से बात नहीं करती थी। घर से बाहर निकलने में भी एटलीस्ट डर लगता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। मैं आराम से कहीं भी चली जाती हूँ, आ जाती हूँ, लोगों से आराम से बात कर लेती हूँ। और ऐसे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करना, उनको समझाना, वो सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। आपको मतलब जैसे कि लोगों को आजकल कंप्यूटर स्किल्स होती हैं, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स सीखने को मिली या आप सीख रही हैं? जी, सीख रही हूँ मैं यहाँ पे। अभी एक्सेल वगैरह सीख रही हूँ। एक्सेल वगैरह सीख हाँ, रही हैं? मेल वगैरह करना सीख रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है मेरा कि जब से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई हैं, खुद कमाने लग गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे और डिसीजन मेकिंग पे कितना बदलाव आया है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब आप बताना चाहेंगी कि कैसे? जैसे मैं पहले, जैसे मुझे कुछ भी खरीदना होता था या कुछ भी, तो मुझे सोचना पड़ता था, 10 लोगों से पूछना पड़ता था, अगर परमिशन मिल गई तब भी मैं वही चीज़ खरीद सकती थी। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ता। जब मुझे जो चीज़ ज़रूरत होती है मैं आराम से ईजिली, और अपने बेटे की छोटी छोटी ज़रूरतें मैं आराम से पूरी कर लेती हूँ। मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब आप अर्निंग करने लग जाते हैं, एक नेगेटिव वे में नहीं, आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है, तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं वो आपको सुनने लग जाते हैं, जो पहले नहीं हो पाता था। हम पहले भी, आपको पता होगा कि सोसाइटीज़ में लेडीज़ को काम नहीं करने दिया जाता था, उनकी वैल्यू नहीं होती थी, उनको किसी फाइनेंशियली चीज़ों में इंक्लूड नहीं किया जाता था कि बिल भरना है, ये करना है। और आजकल तो आप भी अपना बिल भरती होंगी, मोबाइल बिल भरती होंगी। तो आई थिंक इतना डेवलप औरत को हो जाना चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए और उनकी डिसीजन मेकिंग को भी लोग सुनने लग जाएं। जैसा कि आपको पता है, सभी को पता होगा कि हमारी सोसाइटी में आदमी भी काम करते हैं और औरत भी काम करने लग गई हैं, पहले नहीं करती थी। तो कितना ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए कि महिलाएं भी उतना काम करें जितना एक आदमी काम करता है? ये क्यों ज़रूरी है? सोसाइटी में क्या बदलाव आता है, मैं जानना चाहूँगी। मेरा तो ये मानना, जितना हस्बैंड लोग जॉब करते हैं, लेडीज़ों को भी बराबर जॉब करना चाहिए। और क्योंकि ये आजकल के टाइम पे इतनी चीज़ें मतलब महंगी हो गई है, हर चीज़ इतना बढ़ गया है कि एक की सैलरी से नहीं हो पाता, तो दोनों को मिलके ही करना चाहिए। और बच्चों के एजुकेशन को अगर अच्छे से हमें उस बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को बराबर कमाना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं इकोनॉमी पीछे हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे कहते हैं ना 50-50 का है रेशियो, कि 50 वुमेन्स है तो 50 मेंस है। सोचो अगर 50% देश की आबादी ही घर में रहेगी तो कहाँ से इकोनॉमिकली हम डेवलप होंगे। तो आई थिंक उतना ही ज़रूरी है औरत का काम करना जितना एक आदमी का है। हाँ, बर्डन कम हो जाता है, फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बस मैं एंड में आपसे ये बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उन लेडीज़ को मोटिवेशन देके जाइए कि फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, और है तो क्यों? फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पता नहीं है वक्त का कि बुरा वक्त कब आ जाए, किस हालात में आ जाए, कुछ नहीं पता। उस वक्त निकलने से अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को स्टैंड कर ले, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और यही बोलना चाहूँगी लेडीज़ों को कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो निकल नहीं पाती, कुछ रीज़न होता है, तो वो घर से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। जैसे ट्यूशन लेके, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख के, या कुकिंग करके, बहुत सी चीज़ें हैं जो घर बैठे हुए अर्निंग आराम से कर सकती हैं।
तो मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी, संगीता जी आपने बहुत सही बोला है कि पहले ही स्किल सीख लें, काम कर लें, ताकि चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, डजेंट मैटर, बट लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और स्किल सीखनी चाहिए। मैं ये इसलिए बोलूँगी क्योंकि हमें नहीं पता कि हम हमेशा गलत टाइम का वेट करें, क्या पता हम अपनी लाइफ और बेटर कर सके। तो संगीता जी थैंक यू सो मच, अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और बाकी महिलाओं को भी इनकी कहानी सुन के प्रेरणा मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी कि गलत टाइम का वेट मत करो, स्किल सीखो और अपने पैरों पे खड़े हो। थैंक यू संगीता जी। बाकी थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मोटिवेशन मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि और ऐसी औरतों से हम कनेक्ट करें और आप तक पहुंचाएं। थैंक यू।